51 क्वेश्चन है। सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है ए चरण, बी अनुक्रमिकता, सी भिन्नता, डी निरंतरता। तो कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ये सिद्धांत नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास प्रायः जीवन काल को कितने चरणों में विभाजित करते हैं? 8, 16, 2, 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है स्वसामाजिकता, आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता, आत्मनियमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म प्रभावकारिता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में मानसिक आयु बंद हो जाती है? निकटतम उत्तर का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है 6 से 8 वर्ष, दूसरा 20 से 27 वर्ष, तीसरा 16 से 18 वर्ष, चौथा 8 से 6 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 16 से 18 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात एक दिन में कितने घंटे सोता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिदिन 10 से 13 घंटे, प्रतिदिन 22 से 23 घंटे, कि 4 से 7 घंटे, कि प्रतिदिन 18 से 22 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिदिन 18 से 22 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत का तीसरा चरण है? पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा संवेदी पेशी अवस्था, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इजी क्वेश्चन है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गैग एज भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैग एज, गैग। तो किशोरावस्था को, बचपन को, बाद की बाल्यावस्था, या मध्य बाल्यावस्था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बाद की बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी संक्रियात्मक अवस्था की की प्रमुख उपलब्धि है? पहला है वस्तु स्थायित्व, बी संरक्षण, सी संकल्पनात्मक गतिविधि, ऑप्शन डी आदर्शवादी चिंतन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कल्पनात्मक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के कितने सिद्धांत हैं, जिनमें से एक सेफेलोकार्डल सिद्धांत है? तो 6 है, 3 है, 2 है, कि 5 है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात कौन है? पहले 5 दिनों के दौरान शिशु, पहले 2 सप्ताह के दौरान शिशु, पहले सप्ताह के दौरान शिशु, या पहले महीने के दौरान शिशु? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले 2 सप्ताह के दौरान शिशु होते हैं उन्हें नवजात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी पेशी अवस्था की समय अवधि क्या है? 6 से 8 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 2 से 4 वर्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 0 से 2 वर्ष के बच्चों को संवेदी पेशी अवस्था की समझ के अंतर्गत रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विकास कैसे होता है? पहला विशिष्ट से सामान्य तक, दूसरा सामान्य से सामान्य तक, तीसरा सामान्य से विशिष्ट तक, या चौथा विशिष्ट से विशिष्ट तक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सामान्य से विशिष्ट तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सृजना सृजनता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह कई संभावित समाधानों की खोज करके सृजन विचार उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन है हमारे सामने वृद्धि, बी अपसार चिंतन, सी अकादमिक, डी आलोचना। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काल मूर्त संक्रियात्मक का काल है? किशोरावस्था, पूर्व वयस्कता, बाद की बाल्यावस्था, या बचपन? कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाद की बाल्यावस्था को कहा गया है मूर्त संक्रियात्मक का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
योजना मतलब स्कीमा है जो व्यक्तित्व लक्षणों के एक समूह को सार्थक व्यक्तित्व प्रकार में व्यवस्थित करते हैं। हमारे सामने ऑप्शन है अभिनवता प्रभाव, प्राथमिक प्रभाव, सह प्रसरण, प्रोटोटाइप। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसका क्रम विकास का सिद्धांत कहता है कि हम संवेदनाओं के मूल समूह और सार्वभौमिकता के अध्ययन के साथ पैदा हुए हैं, जो संस्कृतियों में सार्वभौमिक संवेदनाओं की अवधारणा की ओर इशारा करते हैं। तो ये किसने कहा है? चार्ल्स डार्विन, इवान पावलोव, जॉन बी वाटसन, अल्बर्ट बंडूरा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अधिगम की प्रारंभिक अवस्था में नौसिखिया को एक विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता है। तो कौन सी है अधिगम? स्कैफोल्डिंग, समस्तर अधिगम, आत्मसात्करण या फिर निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्कैफोल्डिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो संज्ञान, वैचारिक अधिगम, सूचना प्रसंस्करण, सचेत अनुभव, सूचना का आयोजन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति, तर्क और समस्या समाधान पर जोर देता है। तो हमारे सामने ऑप्शन है अंतःक्रिया सिद्धांत, बी सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, सी स्कीमा सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्कीमा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को बदल रहा है या नए बना रहा है? ऑप्शन है हमारे सामने असंतुलन, सामंजस्य, संतुलन या संगठन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र यह साबित कर सकते हैं कि कागज की समान ही मात्रा होगी भले ही इसे कई टुकड़ों के फाड़ा जाए और टुकड़ों को एक साथ वापस टेप किया जाए, तो इसे क्या कहा जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है सार प्रतिवर्तिता, पहचान, संरक्षण या काल्पनिक तर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, संरक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा घोड़े के बारे में जानता है तो जब वह पहली बार ऊँट को देखता है या देखती है तो वह उसे घोड़ा कह सकता है या कह सकती है, इसे क्या कहा जाता है? आत्मसात्करण, संतुलन, सामंजस्य या संज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, आत्मसात्करण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर देखें, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कई एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, इसको आप नज़रअंदाज कतई ना करेंगे। एक बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, एक बच्चे के तार्किक मानसिक संचालन में महारत हासिल करने से पहले की अवस्था को किसके रूप में जाना जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशी या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुसंगत या अद्वितीय नया संपूर्ण बनाने के लिए भागों को एक साथ रखने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बनाना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण या संश्लेषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संश्लेषण इज करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में एक प्रकार के जानवर के बारे में एक योजना हो सकती है। उदाहरण के लिए कुत्ता। अचानक जब बच्चा फिर से कुत्ते की एक नई बड़ी और अलग नस्ल को देखता है तो वह विस्मयाभिभूत रह जाता है। तो इस मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में अपने मौजूदा योजना में कई जानकारी को क्या कर रहा है? तो हमारे ऑप्शन हैं समायोजित, बदलना या आत्मसात या हेरफेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मसात कर रहा था, ऑप्शन डी सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्तर पर बच्चा समझता है कि यदि आप एक कैंडी को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो यह उतने ही होंगे जितने कैंडी पूरी होने पर थे। अवस्था की पहचान करें, ये कौन से बच्चों की अवस्था है? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि पहचान करें। बचपन, प्रसव पूर्व अवधि, शैशव या किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रसव पूर्व अवधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु स्थायित्व बाल विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, वयस्कता, शैशव या बचपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, शैशव। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिएगा उसका आंसर, जिससे कि आप जान सकें कि किस क्वेश्चन का किस तरीके का क्या आंसर हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में चिन्हों भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त करता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या कौन सा सही रहेगा? संवेदी पेशी, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बचपन के अगला क्वेश्चन है बचपन के ठीक बाद लगभग 1.5 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? पूर्व विद्यालय बचपन, वयस्कता, किशोरावस्था या बच्चा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे सिद्धांत में कितने चरण हैं? 3, 4, 10, 2। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 4। सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था को इस रूप में भी जाना जाता है? बाद की अवस्था, परिपक्वता आयु, पूर्व शिशु अवस्था, टाय आयु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टाय आयु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में संबंधित विषम को चिन्हित करें। विषम को इंपॉर्टेंट है, विषम ध्यान रखिएगा। आंकना, समस्या को सुलझाना, जानना या दिवा स्वप्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, दिवा स्वप्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे के संज्ञान विकास सिद्धांत में स्मृति और कल्पना के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण उपयुक्त है? विकास, कल्पना। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चा किस अवस्था में परिवार के सदस्यों को पहचानना और उनकी नकल करना सीखता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शैशवावस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था, बाल्यावस्था, वयस्कता अवस्था। 84। विच वन इज करेक्ट? करेक्ट सी ऑप्शन इज करेक्ट, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस आयु को वृद्धावस्था वयस्कता के रूप में परिभाषित किया जाता है? 46 वर्ष से कम वृद्धावस्था को वयस्कता के रूप में परिभाषित किया जाता है। 46 वर्ष से कम, 55 वर्ष से कम, 21 से 35 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 से 60 वर्ष से ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी पीआरटी में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये एक टॉपिक से पूछे गए हैं, ये मिसलेनियस नहीं है। जो पहला टॉपिक है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको पूरा वीडियो देखेंगे तभी इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारा 86 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था तथ्यों से संबंधित है ना कि भावनाओं से? ऑप्शन ए है बाल अहम अवस्था, बी अभिभावक अहम अवस्था, सी शिशु अहम अवस्था, वयस्क अहम अवस्था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वयस्क अहम अवस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने मन में मानसिक संरचना का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवास, स्कीमा, संहिता, आत्मसातकरण। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्कीमा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चे की सीखने की क्षमता और होने वाली वास्तविक शिक्षा के बीच की दूरी है। इस अवधारणा में किस मनोविज्ञान का विश्वास था? तो वाइगोत्स्की, पियाजे, चॉम्स्की या बीएफ स्किनर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वाइगोत्स्की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा अहंकारी हो जाता है? संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अहंकारी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का एक एलिमेंट नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो सामाजिक संपर्क, संस्कृति, रूढ़िवाद या भाषा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रूढ़िवाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कल्पना करें कि एक छात्र ने अभी अभी मूल जोड़ में महारत हासिल की है। इस बिंदु पर मूल घटाव कर उनके डैश में प्रवेश कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास घटाव सीखने की क्षमता और संभवतः मार्गदर्शन और समर्थन के साथ इसमें महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। तो हमारे सामने ऑप्शन है पाड़, जोन ऑफ प्रोस्कल्स डेवलपमेंट, आवास या स्कीमा। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था के दौरान बच्चा पारगमन तर्क से गुजरता है? पारगमन को ट्रांसडिक्टिविटी भी कहा जाता है। संवेदी पेशी, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा रूढ़िवादी के नियम का पालन करने में असमर्थ होता है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, जो प्याजे के चार चरण दिए हैं उसी में से है। तो बताइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को समान मात्रा में पानी के साथ दो बीकर दिखाए जाते हैं। फिर एक बीकर का तरल एक संकीर्ण लंबे गिलास में डाल दिया जाता है। बच्चा सोचता है कि अब दोनों बर्तनों में अलग अलग मात्रा में तरल है, वे समान नहीं है। उपरोक्त परिदृश्य में किस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूर्त, रूढ़िवादिता या फिर एब्स्ट्रैक्ट या पारगमन, ट्रांसडिक्टिविटी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है रूढ़िवादिता। जी हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है, रूढ़िवादिता। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या क्रियाओं का समूह है जो एक शिक्षार्थी को समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है? स्कीमा, आत्मसातकरण, पाड़, पाड़ को स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ऑप्शन डी आवास। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पाड़, जिसे स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे के जीवन में शारीरिक शिक्षा की मुख्य भूमिका क्या होती है? कूदने को बढ़ावा देना, स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए, दौड़ने का बढ़ावा देने के लिए, या ऑप्शन डी खाने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था से 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि और विकास की दर कैसी होती है? 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि और विकास की दर कैसी होती है? उल्लेखनीय रूप से धीमी, उल्लेखनीय रूप से मध्यम, उल्लेखनीय रूप से तेज। ये बच्चे से बच्चे पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उल्लेखनीय रूप से तेज, मतलब करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन 2 वर्ष के बच्चों को कितनी नींद की आवश्यकता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी शायद एक बार आ चुका है ये। 2 वर्ष के बच्चों को कितनी नींद की आवश्यकता होती है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देयर इज ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। रात में 10 से 12 घंटे और दिन में 1 से 2 घंटे की झपकी जरूर होनी चाहिए, आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवधि में किस में बच्चा अभी भी एक बच्चा है लेकिन अधिक आत्मविश्वास से चल सकता है और अधिक गोल मटोल दिखता है? पूर्व विद्यालय वाले अवस्था, बचपन, शिशुकाल, या टोडलरहुड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, टोडलरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व अवधि क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक की अवधि, गर्भ, दूसरा ऑप्शन है गर्भाधान दिन से 1 वर्ष तक की अवधि, सी गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि, डी जन्म से 5 वर्ष की आयु तक अवधि। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये यहीं पे आज फिनिश होती है। और ये नियर अबाउट 60 क्वेश्चन, 500 टू 600, मतलब 500 से 600 क्वेश्चंस हैं जो आपको कराए जाएंगे एक टॉपिक से। फिर नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट जल्दी सोच रहा हूँ मैं इसकी मैराथन लेके आऊँ, जिससे कि आप सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और ये 60 क्वेश्चंस जो आगे पेडागोजी के पूछे जाएंगे, आपके ये बिल्कुल भी एक भी नंबर कम ना हो। 60 में से 60 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही जाएं, तब तो आपका सिलेक्शन, अब जिसके भी ये 60 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, ये समझ लीजिए आपको बेनिफिट देंगे आपके मार्क्स में, जो सबसे कंपटीशन बेस पे
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स वगैरह इंग्लिश वगैरह ये थोड़े से क्वेश्चन होंगे, मगर 60 क्वेश्चन ये काफ़ी मायने रखेंगे, क्योंकि पैडागोजी घुमा के क्वेश्चन पूछती है। यहाँ से सारे क्वेश्चंस में भी आप अगर तो इनको पढ़ लेंगे तो इसको घुमा के भी पूछ सकता है, मगर क्वेश्चन इन्हीं पर बेस क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।